अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लिक्विड क्रिस्टल पे बात की थी और उसके यूजेस देखे थे, आज हमारे पास जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सॉलिड के बारे में। लिक्विड का पोर्शन हमने पूरा कर लिया, अब हम मजीद आगे बढ़ते जा रहे हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि कोई भी सॉलिड जो सब्सटेंस है आपके पास या कोई भी मैटर है, आप उसको सॉलिड कब कहते हैं। तो उसकी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सॉलिड कब कहेंगे। एक तो सॉलिड की आपके पास प्रॉपर्टीज है कि वो सब्सटेंस जो रिजिड हो, हार्ड हो, और दूसरी अगर बात करें तो उसका डेफिनेट आपके पास वॉल्यूम हो और उसकी डेफिनेट आपके पास शेप होती है, तो आप उसे क्या कहते हैं, आपके पास ये क्या है, सॉलिड है। तो सिंपल आपने कह दिया दो सब्सटेंस व्हिच हैज रिजिड, हार्ड एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। तो मजीद अगर इस पे हम बात करें तो हम इसकी एग्जांपल की तरफ अगर आए तो हम देख सकते हैं कि NaCl हमारे पास हो गया, ये भी सॉलिड है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी सॉलिड है। गिलास ले लें, ये भी आपके पास सॉलिड है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सॉलिड पाए जाते हैं। हमने इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है। टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा कि किस किस प्रॉपर्टीज को आप इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहली जो आपके पास प्रॉपर्टीज है वो आप देखते हैं कि पैकिंग। तो अगर हम पैकिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से सॉलिड को आसानी से समझ सकते हैं और इसकी आप प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो अगर पैकिंग की बात करें तो एक सॉलिड का मैंने आपके पास मॉलिक्यूल बनाया, एटम्स बनाया, तो आप देख सकते हैं इसके एटम्स किस तरीके से पैक हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। पहली बात आपके पास आ गई, पहली प्रॉपर्टी इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरी अगर बात करूं तो मैं इसके अंदर आ जाती है फोर्सेस। तो आप अगर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो, क्लोजली पैक्ड हो, तो उसमें जाहिर सी बात है कौन सी फोर्सेस होंगी, आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस आपके पास पाई जाती हैं स्ट्रॉन्ग। तीसरी अगर इसकी मूवमेंट की बात करें तो इसके जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और डोंट चेंज देयर पोजीशन, और अपनी पोजीशन ये चेंज नहीं करते। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं जी हमारे पास ये। अगर फोर्थ में आपके पास प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो आ जाती है हमारे पास अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट की अगर बात करूं तो अरेंजमेंट इनकी क्या होती है, वेल ऑर्डर। अब ये चार की चार प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, अगर आप इस पे देखें तो इस पे पूरा उतरेंगी कि पैकिंग भी क्लोजली है, फोर्सेस इनके दरमियान ये क्लोज है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, मूवमेंट ये नहीं कर सकते, फिक्स पोजीशन है उनकी, तो मूवमेंट वाइब्रेटरी मोशन शो करेंगे। अरेंजमेंट इनकी वेल ऑर्डर है कि एक ऑर्डर में ये इसके जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल है वो अरेंज होते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ इसकी टाइप्स की बात करूं तो आप टाइप्स के अंदर इसकी कह सकते हैं कि आपके पास दो किस्म की इसके पास टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अरेंजमेंट की बेस पे आपने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 आपके पास आ गया क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन वो होते हैं वो सॉलिड जिनके एटम्स, जो आयंस और मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी शेप जो है वो 3 डायमेंशनल होगी, 3 डायमेंशनल पैटर्न में होगी। तो 3 डायमेंशनल इनकी शेप होती है, नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये अपनी 3 डायमेंशनल से मुराद ये है कि इनके जो आइटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सीक्वेंस में जो उनसे आपके पास होते हैं उनकी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होती, वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही रहेंगे हमेशा। आप उसको हीट करें, हीट करने के बाद जब दोबारा कूल होंगे वो, तो दोबारा से फिर अपनी उसी पोजीशन पर वो आ जाएंगे और सेम वैसा स्ट्रक्चर आपके सामने बना देंगे। तो वो आपके पास होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरी अगर मैं इस दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो वो होता है आपके पास अमोर्फस सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड से क्या मुराद है, आपके पास ए का मतलब होता है नॉट और अमोर्फस का मतलब होता है शेप, जिनकी शेप ना हो तो आप कह सकते हैं वो
शेपलेस, तो आप कह सकते हैं जो शेपलेस आपके पास सॉलिड है कि जिनको हीट किया जाए और दोबारा वो उनकी शेप चेंज हो जाए और दोबारा वैसी शेप में वो दोबारा ना आ सके, तो वो आपके पास अमोर्फस होते हैं। इसके अगर अमोर्फस की आपको एग्जांपल दूं तो वो हमारे पास गिलास, जिस तरीके हम गिलास देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं गिलास से, तो वो किस बेस पे बनाए रहे होते हैं, उसको टेम्परेचर देकर उसकी अरेंजमेंट चेंज की जाती है और उस चेंज अरेंजमेंट के जरिए हम मजीद काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं। तो ये दो टाइप्स इसके होंगे, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। अमोर्फस वो जिसके अंदर कोई शेप नहीं होती, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, जबकि क्रिस्टलाइन में एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। एग्जांपल अगर देखें तो आप डायमंड्स ले लें, डायमंड हो गया, NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड, तो ये सब एग्जांपल है क्रिस्टलाइन की। मजीद इसको देखते हैं हम कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है या किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके जी अगर हम सॉलिड को अगर हम डिफाइन करें तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ साथ, या जिनको इस बात का अंदाजा नहीं कि किस किस जगह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम देखते हैं। तो सॉलिड सबसे पहले वो सब्सटेंस जो रिजिड, हार्ड हो, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो, तो आप उसे सॉलिड कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास वुड हो गया, स्टोन ऑफ NaCl हो गया, या पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा भी कई एग्जांपल सॉलिड के आपके सामने होती हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टीज बता दी, पैकिंग। तो पैकिंग इनके अंदर कौन सी होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल। तो फोर्सेस की बात करें तो इनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती हैं। इसी तरीके अगर मूवमेंट की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनके दरमियान में मूवमेंट कैसे होती है, कैन नॉट मूव फ्रीली एंड फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, और ये मोशन कौन सी शो करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन शो करेंगे आपके पास। इसके बाद ये अगर अरेंजमेंट की बात करें तो मैंने आपको एटम्स के बारे में, एटम्स जो है वो उसको अरेंज करके दिखाया था कि एक वेल ऑर्डर में आपके पास जो एटम्स जो से होते हैं वो अरेंज किए हुए होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। तो ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद अगर टाइप्स की बात करूं तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट की बेस के ऊपर हमने सॉलिड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हमने किस तरीके एक्सप्लेन करना है, अगर आपके पास शॉर्ट आ जाए तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, ये सॉलिड की डेफिनेशन और एग्जांपल है। इसी तरीके अगर टाइप्स पूछ ली जाए तो आप टाइप्स में सबसे पहले बताएंगे कि रेगुलर अरेंजमेंट की बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड हैविंग डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट के साथ हो और 3 डायमेंशनल उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ हो तो आप कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मजीद इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जी। अच्छा जी, अगर हम इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टीज देखें तो इसका एक आपके पास डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है कि डेफिनेट आपके पास पता चल जाता है कि इसने इस टेंपरेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल इसका पैटर्न होता है, एक्सटेंड 3 डायमेंशनल, जो हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास NaCl हो गया, डायमंड्स हो गया, तो इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, या डिफरेंस पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है। अगर अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो अमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस, कि जिसकी कोई शेप ना हो। द सॉलिड हैविंग नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, वो आपके पास सॉलिड जिसकी कोई डेफिनेट शेप आपके पास या वॉल्यूम ना हो तो उसे आप क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड। एग्जांपल ग्लास हो गया, आपके पास जितने प्लास्टिक मटेरियल हो गया, रबड़ हो गया, ग्लू हो गया, ये सब आपके पास अमोर्फस सॉलिड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की अमोर्फस सॉलिड की, तो पहली प्रॉपर्टीज है दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दैट्स व्हाई पार्टिकल ऑफ ग्लास सॉफ्टर इन अ रेंज टेंपरेचर, इसीलिए गिलास का जो आपके पास मटेरियल होता है उसका जो टेंपरेचर रेंज के मुताबिक वो सॉफ्ट हो जाता है, कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, और आप उसको मुख्तलिफ शेप में लेके आ सकते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो गिलास है उसको आप किस तरीके मुख्तलिफ वेरियस शेप के अंदर लेके आते हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि जो आपके पास गिलास है वो अमोर्फस सॉलिड है, और अमोर्फस सॉलिड्स का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए जो पार्टिकल ऑफ गिलास है उसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं एक टेंपरेचर रेंज के ऊपर, और फिर हम उसको मोल्डेड जिस तरह की उसको शेप देनी है हम उसको शेप दे देते हैं डिफरेंट किस्म की। तीसरी अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ देखें तो दिस सब्सटेंस हैव सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज,
इनकी भी सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये सॉलिड ही होते हैं एंड virtually complete maintains of shape and volume, और दोबारा से ये अपनी शेप और वॉल्यूम मेंटेन कर लेते हैं but don't have no order crystalline state, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो कभी भी सेम नहीं होता, वो चेंज होता है। ठीक है, जो इसके एटम्स और आयंस होते हैं वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में या एक शेप नहीं रखते बल्कि डिफरेंट शेप्स में होते हैं, इसलिए हम इसे अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। दे डोंट पोजेस डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और इनकी कोई हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं होती। ये हमारे पास जी अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस आ जाए तो आप क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का बता सकते हैं। इसी तरीके अगर अमोर्फस पूछ लिया जाए तो उसको एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज भी अगर अलग पूछ ली जाए तो आप दे सकते हैं। अब इसी तरीके एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है कि क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट किया जा सकता है अमोर्फस सॉलिड में, तो इसका आंसर है आपके पास यस कि इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसको देखते हैं। Many crystalline solid can be changed into amorphous solid, काफी सारे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिनको हम अमोर्फस सॉलिड में चेंज कर लेते हैं by melting them, हम उनको मेल्ट करते हैं and then cooling the mass of rapidly, आपने जैसे ही उसको मेल्ट किया फौरन ही उसे आपने उसे क्या कर लेना है, दोबारा से कूल कर लेना है। तो दोबारा कूल करने से क्या होगा, जो उसके एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा सकेंगे, उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। आपने फौरन कूल कर लिया तो आपके पास उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस, जो आपके पास सॉलिड है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, अमोर्फस फॉर्म में आ जाएगा। इन द वे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डोंट फाइंड द टाइम टू अरेंज देमसेल्फ। अब इस काम में क्या होगा, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनको टाइम ही नहीं मिलेगा दोबारा अरेंज होने के लिए कि आपने जैसे मेल्ट हुए फौरन उन्हें कूल कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोर्फस सॉलिड में। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इसके बाद मजीद हम नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज।